हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कंप्यूसॉफ्ट। मैं हूं आपका टीचर महेश और आज का जो लेक्चर है वो आफ्टर इफेक्ट के लिए है। और आफ्टर इफेक्ट में अपन देखने वाले हैं कि टेक्स्ट को एनिमेशन कैसे करते हैं। टेक्स्ट के थ्रू अगर मेरे को कुछ टाइटल कुछ क्रिएट करना हो, टाइटल को एनिमेट कर देना हो, जो कि प्री डिफाइंड जो भी इफेक्ट्स दिए उनको यूज करते हुए इफेक्ट देना हो, या आपको खुद से अगर कुछ इफेक्ट्स क्रिएट करना हो तो किस टाइप से क्रिएट करते हैं। तो आइए फ्रेंड्स, आइए मेरी स्क्रीन पे। ओके फ्रेंड, तो टेक्स्ट को टाइप करने के लिए या तो मैं यहाँ पे राइट क्लिक प्रेस करता हूँ, न्यू में जाता हूँ और टेक्स्ट पे क्लिक करूंगा, या सिंपली यहाँ पे टेक्स्ट पे क्लिक करके भी मैं टाइप कर सकता हूँ। जो भी आपको टेक्स्ट टाइप करना है, टेक्स्ट जो मैंने टाइप किया है वो कंप्यूसॉफ्ट मैंने टाइप किया है, और सिलेक्शन टूल पे क्लिक करके उसको मैं अलाइन जो है यहाँ पे प्रॉपर्टीज आई जाती है, यहाँ से अलाइन जो मैं कर रहा हूँ उसको सेंटर अलाइन कर रहा हूँ टेक्स्ट को। ये मैंने सेंटर में यहाँ पे अलाइनमेंट में पैराग्राफ में ऑटोमेटिकली सेंटर रखा है टेक्स्ट को। जहां पे मूवमेंट कराना उस पोजीशन को मूव भी करा सकते हो। ओके, यहां से उस टेक्स्ट की साइज, हाइट और विड्थ आपको कितनी चाहिए, उसी पे 2 टाइम क्लिक करके आप उसका फॉन्ट आपको चेंज करना है। फॉन्ट आप आपके हिसाब से चेंज कर सकते हो, साइज यहाँ से इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हो। कलर आपको टेक्स्ट का क्या चाहिए वो भी आप डिफाइन कर सकते हैं। और लेटर्स के बीच में स्पेस कितना क्रिएट करना है, जो कि आप देखे होंगे तो इलस्ट्रेटर और फोटोशॉप में बहुत डिटेल में दिया हुआ है, प्रीमियर में भी डिटेल में दिया हुआ है टेक्स्ट को, तो आप वहां से भी जाके हेल्प ले सकते हैं। ओके, ये देने के बाद में यहीं से टेक्स्ट पे अगर मैं यहाँ पे जाता हूं तो देखो टेक्स्ट में उसका एक सोर्स टेक्स्ट ऑप्शन दिया है। उसका मतलब क्या होता है कि जैसे सपोज करो कि मैं चाहता हूं कि यहाँ से 10 फ्रेम तक तो मेरा कंप्यूसॉफ्ट रहे, उसके बाद में एजुकेशन आ जाना चाहिए, तो मैं सोर्स टेक्स्ट का एनिमेशन की यहाँ से ऑन कर देता हूँ और फ्रेम नंबर 10 पे जाके उस कंप्यूसॉफ्ट की जगह में एजुकेशन दे रहा हूं। तो देखिए अभी क्या हुआ फ्रेंड, यहां से यहां तक का जो एरिया है, यानी यहां से यहां तक जो है वो कंप्यूसॉफ्ट रहेगा, उसके बाद में एजुकेशन स्टार्ट है। तो इस टाइप से भी अगर मेरे को एनिमेट करके कुछ टेक्स्ट देना हो तो मैं यहां से डिफाइन कर सकता हूं। मैंने रिमूव किया है। ओके, इसी में यहाँ पे मैं चाहता हूं कि किसी पाथ के ऊपर मैं इस टेक्स्ट को मूवमेंट कर सकूं, तो इस लेयर पे क्लिक करके रखूंगा और पेन टूल में जाके मैं कोई पाथ बना ले रहा हूं। और ये पाथ मैंने बना लिया है। यहाँ पे डायरेक्ट सिलेक्शन टूल पे क्लिक कर रहा हूं और यहीं पे जाके जब पाथ ऑप्शन में आप जाते हैं तो यहाँ पे देखो मास्क ऑप्शन आ जाता है, मास्क 1। तो जो टेक्स्ट है वो उस पाथ के ऊपर आ जाएगा। पर अब अगर आप चाहते हैं कि इसको भी मैं एनिमेट कर दूं तो इसको भी एनिमेशन अपन यहाँ से दे सकते हैं। ये ऑप्शन यहाँ पे दिया ही है पाथ में। फर्स्ट तो मैं यहाँ से रिवर्स पाथ को ऑन ऑफ कर रहा हूँ, फिर यहाँ से परपेंडिकुलर पाथ को आप यहाँ से ऑन ऑफ कर सकते हो। फोर्स अलाइनमेंट तो फोर्स अलाइनमेंट हो जाएंगे इस तरह से, उसको भी ऑन ऑफ कर सकते हो कि आपको कैसे टेक्स्ट चाहिए। फर्स्ट मार्जिन और यहीं पे लास्ट मार्जिन, वहां से कहाँ पे चाहिए, मैंने फर्स्ट मार्जिन को यहाँ से स्टार्टिंग में रखा है। पर ध्यान रखना कि फर्स्ट और जो लास्ट मार्जिन है, अगर आपने यहाँ पे सेंटर पे यानी सेंटर पे क्लिक किया तो ही वर्क करेगा। अगर अलाइनमेंट आपने लेफ्ट की तरफ रखा है तो फिर लास्ट मार्जिन वर्क नहीं करेगा, खाली स्टार्टिंग मार्जिन वर्क करेगा। तो आप सेंटर पे क्लिक करके रखे, दोनों मार्जिन वर्क करेंगे। और मैं इसको कंप्लीट माइनस में ले जा रहा हूं, यहां से ये माइनस में कंप्लीट लेके आ गया हूं मैं इसको। अगर मैं इसको एनिमेट करना चाहता हूं तो यहाँ पे फर्स्ट मार्जिन पे क्लिक करके रखूंगा और इसको मैं यहाँ पे यहाँ तक लेके जा रहा हूँ टाइम लाइन को, और इसको मैं यहाँ से क्रॉस करा ले रहा हूँ कि मैं जब यहाँ पे जाऊं तो ये क्रॉस हो जाना चाहिए कंप्लीटली। तो देखो इस टाइप से उसको मैं एनिमेट कर पाया। बहुत फास्ट जा रहा है तो ये आप की को थोड़ा आगे कर लें तो देखो इस टाइप से आया। तो ऐसा भी कुछ चाहिए तो यहाँ से दे सकते हैं। सेकेंडरी मैं यहीं पे क्लिक करके एक मास्क और दे रहा हूँ, शिफ्ट ऑल्टर के साथ ड्रॉ कर रहा हूँ, वो राउंड फॉर्म में आएगा। और इसी में जो मैंने मास्क 1 चूज कर रखा है मैं 2 चूज कर लेता हूं तो कंप्यूसॉफ्ट उसके वहां पे आ जाएगा। अब ये डिपेंड करता है कि जो मास्क आपने बनाया उसकी साइज क्या है, मास्क 1 मास्क 2, उसकी साइज जो आपने रखी होगी मास्क की उसके हिसाब से मास्क आपके बाद इस टाइप से आएगा। मैं उसकी साइज थोड़ी बढ़ा ले रहा हूँ तो इस टाइप से आएगा। देखिए अब प्ले करके देखता हूँ तो इस टाइप से आएगा। अगर मैं मास्क 2 नहीं चाहता हूँ, मास्क 2 को डिलीट कर देता हूँ और यहाँ पे मैं मास्क 1 चूज कर लेता हूँ, वापस मास्क 1 पे आ जाएगा। उसकी भी साइज आप इनकेस डिक्रीज करना चाहिए तो डिक्रीज कर सकते हैं मास्क की भी। ओके, तो ये मास्क के सारे ऑप्शंस हैं।
ये आप यहाँ से यूज कर सकते हैं, इनको एनिमेट भी कर सकते हैं कि अपनी को एनिमेशन कैसे देना है वो एनिमेशन अपन डिफाइन कर पाएंगे मास्क के साथ में। मैं इस मास्क को भी यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। टेक्स्ट मेरे पास ये आया, टेक्स्ट की साइज अपन यहाँ से डिक्रीज कर सकते हैं कितना आपको रखना है। ओके फ्रेंड, अब मैं चाहता हूँ कि इसको मैं और थोड़ा जो रेडीमेड इफेक्ट्स है वो यूज कर पाऊँ। तो यहीं पे जब मैं इफेक्ट्स में जाता हूँ नीचे इफेक्ट एंड प्रीसेट्स के अंदर यहाँ से, तो देखो यहाँ पे एनिमेट प्रीसेट्स के अंदर टेक्स्ट में बहुत सारे अनलिमिटेड इफेक्ट्स है। देखो ये सारे टेक्स्ट के लिए 3D टेक्स्ट मेरे को चाहिए, तो खाली आप कुछ नहीं करना, खाली ड्रैग एंड ड्रॉप करके उस टेक्स्ट पे अप्लाई कर देना है और उसको प्ले करके देखेंगे तो वो इस टाइप से आएगा। अंडू कर रहा हूँ और मैंने ये दिया सब कुछ करो, तो इसको प्ले करके देखेंगे तो ये इस टाइप से आएगा। तो ये खाली ड्रैग एंड ड्रॉप मेथड है। जो भी यहाँ पे टेक्स्ट के इफेक्ट दिए हैं, जैसे सपोज करो कि मैंने यहाँ पे ले लिया, मैकेनिकल में जा रहा हूँ, मैकेनिकल में क्या चाहिए, डॉपलर चाहिए, तो इस टाइप से आ जाएगा। देखो ऐसा कुछ दिखाएगा। अंडू कर रहा हूँ, और कुछ चाहिए मेरे को, हेलीकॉप्टर इन चाहिए, तो इस टाइप से आ जाएगा। देखो ऐसा कुछ आएगा। यानी आपके टेक्स्ट के ऊपर डिपेंड करता है। चाहो तो आप उसको क्या करो, यहां से ब्लर कर दीजिए तो वो इस टाइप से आएगा। ऐसा कुछ आ जाएगा, ब्लर फॉर्मेट में भी दिखेगा और इस टाइप से आता जाएगा। थोड़ा जब एनिमेट पुट करते हैं तो थोड़ा स्लो हो जाता है। तो इस टाइप से आ जाएगा। ओके, तो ये सारे इफेक्ट्स मैं यहां से दे सकता हूं, पर किसके अंदर कौन सा इफेक्ट है अगर ये पता करना हो तो फ्रेंड्स, एक तो आपके पास यहाँ पे एनिमेशन में यहाँ पे क्या होता है, ब्राउज प्रीसेट, बट आपके पीसी में ब्राउज जो एडोब ब्रिज है वो होना चाहिए। तो एक तो मैं यहां से जा सकता हूं, देखो यहाँ पे ऑप्शन दिया ही होगा प्रीसेट्स के अंदर टेक्स्ट में, और टेक्स्ट के लिए ये सारे इफेक्ट्स यहाँ पे दिए हैं कि कौन सा कहाँ पे वर्क करेगा। प्ले करके देखते हो यहाँ पे, तो प्ले करके दिखा देगा कौन सा टेक्स्ट क्या काम करता है, और यहाँ पे नेम भी दिया होगा कि कौन सा नेम आपको चाहिए, वो आप यहाँ से भी ले सकते हैं। मैंने एक्सप्रेशन से गया और एक्सप्रेशन से सपोज करो कि ये देखना है डिस्प्ले कॉम टाइम, तो वो इस टाइप से आएगा। तो ये सारे यहाँ पे दिए ही हैं। ब्लर है तो ब्लर में ये आएगा, प्ले करके देख लो कौन सा यूज करना है, ये नेम देख लो। यहाँ पे खाली ग्लिच ब्लर है तो वो यूज कर सकते हैं। ब्लर में जाके देखिए कि आफ्टर इफेक्ट में अगर मैं ब्लर में चाहता हूं तो वो मैं यूज कर पाऊंगा। यहाँ पे ब्लर इफेक्ट दिया ही होगा, ब्लर में ग्लिच टाइप का इफेक्ट अपने देखा था, यहाँ पे भी देखो ये रहा ब्लर ग्लिच। तो ड्रैग एंड ड्रॉप कर देंगे तो वो उस टाइप से आएगा फ्रेंड। तो यहां से जाके अपन चेक कर सकते हैं, पर अगर किसी के बाद में यहां से अगर ये ब्रिज नहीं है, जो कि एडोब ब्रिज है, ये नहीं है, तो क्या करेंगे फ्रेंड्स, आप यहाँ से गूगल कर लें और गूगल में जाके यहाँ पे सर्च कर ले इफेक्ट्स एंड प्रीसेट इन आफ्टर इफेक्ट, और जब यहाँ पे जाते हैं तो देखो पूरी इफेक्ट गैलरी यहाँ पे दी होगी। प्लस पे क्लिक करोगे, देखो कौन सा, और यहाँ से नेम अपन देख सकते हैं। तो यहाँ से भी जाके देख सकते हैं कि कौन से इफेक्ट में, कौन से में किस टाइप का इफेक्ट आने वाला है। यहाँ से पहले अपने को पता चल जाएगा, उसके बाद में अपन यूज कर सकते हैं। ओके फ्रेंड, अगर मेरे को कस्टम डिफाइन करना है इन सारे प्रीसेट्स को, तो अभी मैंने कुछ नहीं किया हुआ है। सिंपल यहाँ पे मैं टेक्स्ट टाइप कर रखा है, इफेक्ट जितने भी रिमूव कर दिया है, सोर्स टेक्स्ट को भी ऑफ कर दे रहा हूँ। यहाँ पे मेरे पास एक एनिमेटर है, एनिमेट पे यहाँ पे क्लिक करता हूँ और मैं यहाँ से पोजीशन पाथ को ऑन कर रहा हूँ कि मेरे को पोजीशन अप्लाई करनी है। पोजीशन की रेंज सेलेक्टर पे जाऊंगा कि स्टार्ट कहाँ से होना चाहिए, एंड कहाँ पे होना चाहिए, और यहीं पे एडवांस में यहाँ पे एक थिंग दी है कि उसकी पोजीशन जो आपको रखनी है वो कहाँ पे कितने डिस्टेंस पे रखनी है। और अब मैं उसको इसे कर रहा हूँ कि यहाँ से जो वैल्यूज मैंने डिफाइन की है उसको मैं ऑफसेट के थ्रू एनिमेट कर दे रहा हूँ कि मैं यहाँ पे जब जाऊं तो ऑफसेट वैल्यू उसके लास्ट हो जानी चाहिए। अब अगर देखते हैं तो देखो इस टाइप से आया, बट ये जो पोर्शन ऐसा क्यों आ रहा है, क्योंकि जो स्टार्ट वैल्यू है वो मैं 0 ही रख रहा हूँ कि 0 से स्टार्ट होनी चाहिए। अब मैं जब यहाँ पे प्ले करके देखता हूँ तो इस टाइप से आएगा। अगर यही मैं
पोजीशन अगर मैं यहाँ से बढ़ा देता हूँ इस टाइप से और अभी देखता हूँ तो देखो वो इस टाइप से आएगा। तो ये एनिमेशन अगर मेरे को देना हो तो मैं यहाँ से डिफाइन कर सकता हूँ। इसी में और ऐड करना हो तो यहाँ पे, अगर यहाँ से लेता हूँ तो वो अलग से जाएगा, अगर इसी में ऐड करना हो तो यहाँ से जाके, जैसे सपोज करो कि प्रॉपर्टी के अंदर मैं ले लेता हूँ यहाँ पे स्केल, तो यहाँ पे स्केल ऐड हो गया है। और सॉरी, पोजीशन नहीं, मेरे को खाली स्केल देना है कि स्केल की साइज में कम कर लूं और प्ले करके देखता हूं तो देखो इस टाइप से आएगा। तो कैसा आपको चाहिए वो आप यहाँ से डिफाइन कर सकते हो ऑफसेट वैल्यू के लिए, इस टाइप से। तो देखो ऐसा कुछ आएगा। जो भी वैल्यू जब अपन डिफाइन करेंगे ऑफसेट के लिए वो इस टाइप से आएगा। तो ऑफसेट की वैल्यू, एंड वैल्यू आपको डिफाइन करना है, स्टार्ट कहाँ से होना चाहिए वो भी अपन डिफाइन कर सकते हैं कि स्टार्ट की वैल्यू मेरे को कहाँ से चाहिए। तो स्टार्ट और एंड वैल्यू, ये मैं वैल्यू जो है वो 0 कर दे रहा हूँ और इसको भी मैं कम कर ले रहा हूँ थोड़ी, और ऑफसेट में उसका थोड़ा और कम कर ले रहा हूँ। तो देखो मैंने स्केल भी दिया उसको। तो कहाँ से आपको चाहिए ये वैल्यू ऑफसेट से भी अपन डिफाइन कर सकते हैं। जब यहाँ से मैं जाता हूँ तो देखो वो दिखाता ही है कि कहाँ से ऑफसेट होना चाहिए टेक्स्ट को, वहां से मैं डिफाइन कर सकता हूँ इस टाइप से, माइनस में चाहिए प्लस में चाहिए वो इस टाइप से आएगा। और ऐड करना हो तो यहीं पे प्रॉपर्टी के अंदर जाता हूं मैं और मैं चाहता हूं कि इसको मैं रोटेशन भी दे दूं। तो रोटेशन के लिए भी मैं यहाँ पे जा रहा हूं और रोटेशन उसको थोड़ा मैं इस टाइप से ऐसा करता हूँ, 360 डिग्री रोटेशन कर देता हूँ। तो उसको फ्रेंड्स मैं इस टाइप से रोटेट भी कर सकता हूँ। और थोड़ा फास्ट आ रहा था इसकी को मैं थोड़ा आगे की तरफ अरेंज कर देता हूँ। अभी अगर देखता हूँ तो इस टाइप से मैं उसको एनिमेट कर पा रहा हूँ। तो कैसे आपको करना है ये सारी थिंग्स आप यूज कर सकते हैं और कस्टम करके जितनी प्रैक्टिस उसकी करेंगे उतनी उतनी ज्यादा क्लियरिटी बढ़ती जाएगी। तो आप इसकी बहुत सारी प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि प्रैक्टिस के बिना ये पॉसिबल नहीं है कि आप कस्टम एनिमेशंस क्रिएट कर पाओ, अपने हिसाब से प्रीसेट क्रिएट कर पाओ। तो आज के लेक्चर में इतना ही। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच, थैंक्स लॉट, बाय।